हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन के इस वक्त आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। ठीक है। जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, तो इस जनरल और टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे जो साइन है वो है एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस बहुत स्ट्रांगली है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ऑल साइन है। ऑल साइन आते हैं और स्ट्रांगली मुझे जेमिनी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। स्कॉर्पियो दिख रहा है। एरीज, सजिटेरियस एंड लियो दिख रहा है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा न्यू विजन का कार्ड है बॉटम में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो चीज़ है ना, अब दोनों के बीच में जो डिलेमा है या फिर दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी बहुत दिन तक नहीं खींचेगा। आपके पर्सन हर चीज़ को अपने नज़रिए से सही तरीके से देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। उनका जो नज़रिया है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके डेफ़िनेटली बदलेगा। वो जैसा सोचते हैं, वो जैसा करते हैं, डेफ़िनेटली वो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। ठीक है। ओके। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, कोई भी आपकी चीज़ अगर गलती थी, कोई भी चीज़ आपने अगर गलती से एक गलती कर दिया था, आपको माफ़ कर देंगे। अभी तो उनके दिल में माफ़ी की ही फीलिंग्स है। बट उसके अलावा मुझे एक चीज़ लग रहा है, जिसे उनको खुद को माफ़ करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि गलती मुझे उनका ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने ज़्यादा गलती किया है इन कंपैरिज़न टू यू। उन्होंने ज़्यादा आपको इधर-उधर की बातें बोली है, ज़्यादा आपको तड़पाया है। तो डेफ़िनेटली गलती जो है वो उनका है और उनका ही रहेगा। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई भी चीज़ को लेके इवन अगर ये पर्सन गुस्सा है, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे या फिर आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो यहाँ पे ये पर्सन उस चीज़ को लेके आपको माफ़ भी करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि क्रिएटर का कार्ड है और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ एक नई बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अपने अंदर प्यार लाना, अपने अंदर एक होता है ना, अपने पार्टनर के प्रति एक प्यार लाना, अपने पार्टनर के प्रति एक रिस्पेक्ट लाना, उसको समझना। कहीं न कहीं ये पर्सन अपने आप के ऊपर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके साथ चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। और थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फिश तरीके से बात कर सकते हैं, बट आप वरी मत करना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि ये पर्सन जो बोलेंगे वो बहुत एक टेम्परेरी फेज़ के लिए रहेगा। अगर ये आपको ऐसा कुछ बोलते हैं, जिस चीज़ की वज़ह से आपको बुरा लग रहा है, तो समझ जाना वो एक टेम्परेरी टाइमिंग है। ये पर्सन धीरे-धीरे चीज़ों को समझ जाएँगे, धीरे-धीरे चीज़ों को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और चीज़ें सही कर भी लेंगे। ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे पॉलिटिक्स जगह लेता हुआ दिख रहा है। आप दोनों तो कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हो, बट कोई थर्ड पार्टी है जो यहाँ पे बड़ा ही पॉलिटिक्स करेगा, जो यहाँ पे बड़ा ही आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो जो भी आके आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा है, तो ट्राई करो उसकी बात ना सुनने के लिए। आपका रिलेशनशिप है, आपको सही करना है। अगर अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए। तो कोई ना कोई मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स करता हुआ दिख रहा है और आपके पर्सन थोड़ी-सी, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग से काम लेते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इमोशनल कम होते हैं, तो अभी मुझे वो थोड़े से वही दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन का कोई डुअल फेस आपके सामने आ सकता है, 2-2 चेहरे उनके आपके सामने आ सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपको डुअल फेस शो करे कि आप उनको नफ़रत करो और आप उनको भूल जाओ। ठीक है?
ये पर्सन थोड़े आपके साथ मज़ाक मस्ती तो ज़रूर करेंगे, ठीक है? और एक चीज़ मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपको ये छुप-छुप के बहुत स्टॉक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। उनका जो ये छुप-छुप के स्टॉक करना, देखना, ये जो तरीका है, वो आपको समझ आ जाएगा। आप इतने तो बच्चे हो नहीं आप कि आपको समझ आएगा नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपको हर चीज़ समझ आ जाएगा और आप इस पर्सन को कन्फ्रंट भी करोगे, ठीक है? कि भाई क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर रिलेशनशिप में आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। लेकिन इतना ऐसा मत करो, तो कहीं न कहीं आप उनको एक अल्टीमेटम दे दोगे और ये पर्सन भी ज़्यादा दूर आपसे नहीं रह सकते हैं। ये आपके पास आ जाएँगे। ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है तो डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है, एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जो सिचुएशन को आप दोनों ही फ़ेस नहीं करना चाहते हो बट वो आएगा। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको लगता है डर लगता है सुन के कि क्या हो जाएगा? डोंट वरी डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें ऑलमोस्ट सही होने के लिए ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? जब एक चीज़ होती है ना, जब एक प्रॉब्लम होती रहती है, उस वक़्त हमें थोड़ा-सा समझ नहीं आता। हमें उस वक़्त लगता है कि ये चीज़ मुझे बड़ा दुःख दे रहा है या फिर ये चीज़ मुझे बड़ा तकलीफ़ दे रहा है। बट ट्रस्ट मी समय के साथ वो चीज़ जो है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आप दोनों की कंडीशन में, आप दोनों की सिचुएशन में भी वही हो रहा है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अप्स एंड डाउन से तो गुज़र रहा है बट विद टाइम समय के साथ-साथ काफ़ी चीज़ें सही हो जाएगी। आपके पर्सन बदल रहे हैं, उनके अंदर से बदलाव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो बदलाव उनके अंदर आ रहा है, वो बहुत एक पॉज़िटिव बदलाव है कि आपके बारे में ख्वाब देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो कहीं पे चुपचाप बैठे होंगे और आपके बारे में सोच रहे होंगे। उनकी जो ड्रीम्स है ना, वो आपसे रिलेटेड वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, आपके बारे में ख़्याल करते रहते हैं, तो उनकी ड्रीम्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप तो उनके लिए एक लाइक बहुत ऐसे इंसान हो जो उनके ड्रीम में भी आप आते हो। ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का होता है। आपके पर्सन अभी धीरे-धीरे मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत इमैच्योर थे, बहुत सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल करते थे, आपको कुछ भी बोल देते थे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि वो धीरे-धीरे मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे-धीरे मैच्योरिटी उनके अंदर आ रहा है और आप दोनों के बीच में जितनी भी एक होता है ना कि कन्फ्यूज़न था या फिर एक ऐसा चीज़ था कि दोनों को एक-दूसरे की बात समझ नहीं आती रही थी, एक प्रोजेक्शन का मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? एक प्रोजेक्शन मैं बोल सकती हूँ जहाँ पे कहीं न कहीं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। वो कन्फ्यूज़न अगर आप दोनों चाहो तो दूर कर सकते हो क्योंकि एक होता है ना कि छोटी-छोटी बातें कभी-कभी बहुत बड़ी हो जाती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये छोटी-सी कोई बात थी जो चिंगारी से आग लगी और आप दोनों के बीच में रिश्ता इतना ख़राब हुआ। लेकिन कहीं न कहीं अभी धीरे-धीरे जो है वो रिश्ता सही हो रहा है। सही होने की कोशिश किया जा रहा है। सो ट्रस्ट मी धीरे-धीरे आपका रिश्ता सही होगा भी। और पॉसिबिलिटी के साथ मुझे यहाँ पे मोस्टली यही लग रहा है कि ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। स्टिल जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है? क्योंकि अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं आया है जो सिचुएशन में आप दोनों बस टूट जाओ या फिर आप दोनों बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस तरीके से सोचो। तो पॉसिबिलिटी उनको नज़र आ रही है 2 हफ़्ते के अंदर हो सकता है कि ये पर्सन कुछ चांस लेके आपसे बात करने के लिए ज़रूर आए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2-3 हफ्ते के अंदर आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न थी या फिर मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर आप दोनों के बीच में जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, वो धीरे-धीरे सही होगा, वो क्लियर होगा क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है।
तो ये पर्सन अब वो इतना बदलेंगे ज़रूर कि इस रिश्ते के ऊपर एफ़र्ट डालने की कोशिश करेंगे। और द क्रिएटर का कार्ड है रिलेशनशिप को फिर से क्रिएट करना, रिलेशनशिप में एक बॉन्ड फिर से क्रिएट करना। ये सारी चीज़ ये पर्सन ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहते। आप में भी गिव अप कर रहे हो क्योंकि आपको बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन वो इसी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहते और वो कहीं न कहीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन सक्सेस के साथ इस रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप में कैसे एक्शन लिया जा सकता है, बात किया जा सकता है, सक्सेस मिल सकता है। तो हर एक चीज़ के ऊपर ये थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस ज़रूर करने वाले हैं, थोड़ा-थोड़ा काम ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है? अल्टीमेटली आप दोनों का क्या है कि रिलेशनशिप चाहिए, सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर वो बन रहा है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? धीरे-धीरे आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, डोंट वरी, ठीक है? बस चीज़ों को वक़्त दो, चीज़ों को थोड़ा टाइमिंग दो, अपने आप चीज़ें जो है वो सही होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रिलेशनशिप को सक्सेस की ओर लेके जाएँगे। हुँ, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। गाइस आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दिया होगा चैनल को। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइन साइट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन एनर्जी कुछ हेल्प करने की कोशिश कर सकती है। डिवाइन साइट जो है वो कुछ हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कर सकती है, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों का रियूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ नंबर 7 से जुड़ा हुआ दिख रहा है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो ए कार्ड ऑफ पेशेंस। बहुत पेशेंसली डिवाइन आपका जो है वो करवा रही है, आप दोनों के रियूनियन का प्लान करवा रही है। कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकती है, उस चीज़ का भी प्लान डिवाइन ज़रूर कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीकिंग गुड। कहीं न कहीं ये पर्सन आपके अंदर अच्छाई और सच्चाई देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक करंट सिचुएशन में बहुत बुरी-बुरी चीज़ें आप दोनों ने फेस किया है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, अच्छी बातें सोच रहे हैं या फिर कुछ अच्छा करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।